दोस्तों, जब भी महाराणा प्रताप की वीरता का बखान होता है तो उनके घोड़े चेतक को जरूर याद किया जाता है। कहा जाता है कि चेतक भी महाराणा प्रताप की तरह बहादुर था और उसकी छलांग लंबाई को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप जब भी चेतक को युद्ध के मैदान में लेकर जाते थे, उस वक्त चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सूंड बांध दी जाती थी और फिर युद्ध में उतारा जाता था और इसका काफी फायदा भी मिलता था। चलिए जानते हैं कि आखिर हाथी की सूंड चेतक के मुंह पर क्यों बांधी जाती थी। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, जब आप उदयपुर की सिटी प्लेस में जाते हैं तो वहां आपको महाराणा प्रताप से लेकर चेतक की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। चेतक के इस प्रतिमा में भी उसके मुंह पर हाथी की सूंड बंधी हुई है। इसके अलावा कई पुराने फोटो और पेंटिंग में भी चेतक के मुंह पर हाथी की सूंड बांधने का जिक्र मिलता है। इससे ये कहा जा सकता है कि चेतक के मुंह पर सही में हाथी की सूंड बांधी जाती थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता था। दोस्तों, दरअसल उस वक्त मुगलों की सेना काफी बड़ी होती थी और मुगलों की सेना में कई हाथी होते थे। इसके मुकाबले मेवाड़ की सेना में हाथियों और सैनिकों की संख्या कम होती थी और इसके प्रमाण हल्दी घाटी जैसे युद्ध से जुड़े दस्तावेज में मिलते हैं। इस स्थिति में मेवाड़ की सेना घोड़ों पर ज्यादा निर्भर थी और खुद महाराणा प्रताप भी घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ते थे। ऐसे में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर हाथी की सूंड बांध दी जाती थी। इससे घोड़ा भी हाथी की तरह दिखता था। माना जाता है कि जब कोई घोड़ा हाथी की सूंड लगाकर दूसरे हाथियों के सामने जाता था तो दूसरे हाथी उसे अपने बच्चे की तरह समझते थे और वो छोटा हाथी समझकर अटैक नहीं करते थे। इसका फायदा मेवाड़ की सेना को मिलता था और वो हाथियों के बीच आसानी से घुस जाते थे और उन्हें इसका फायदा भी मिलता था। यही कारण है कि महाराणा प्रताप जी के घोड़े के मुंह पर हाथी की सूंड बांधी जाती थी। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।